जे एडवांस के लिए अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो ना कि किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक को एंड टू एंड सॉल्व करना चाहिए, एंड एक मेजर डाउट कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमें पता होता है कि एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज बहुत फेमस होती है कि एलन की टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर जी की टेस्ट सीरीज देते हैं, तो कौन सी देनी चाहिए वो हमें पता ही नहीं है, हमारे लिए कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है हमें पता ही नहीं है। तो आज अपने ये तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे, फाइंड कर रहे होंगे कि कौन से टीचर्स मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी बुक मेरे लिए बेस्ट है, एंड कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी के टाइम पे आप कर रहे होते हो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट। आपको लगता है कि ये कंसेप्ट पढ़ना है, मैं इनसे पढ़ लेता हूँ, इनसे पढ़ लेता हूँ, सॉल्विंग करनी है, इस बुक से भी कर लेते हैं, इससे भी कर लेते हैं, सिंगेज भी हो जाएगी, अरिहंत भी हो जाएगी, ब्लैक बुक भी हो जाएगी, एंड इसमें करते हो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट, क्योंकि आप एक ही कंसेप्ट की चीजें हजारों जगह से पढ़ रहे हो। एंड सॉल्विंग के अंदर आप क्या करते हो कि आप सभी बुक के स्टार्टिंग के 20-30 क्वेश्चंस कर रहे होते हो, आपको लगता है कि आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट उसके अंदर होता तो ये है ना कि आप सभी के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो जो कि बेस बिल्ड करते हैं, तो वहां से आपकी कोई इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं। तो इंप्रूव करने के लिए हमें करना होता है सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट फॉलो, एंड जे एडवांस का हर एक टॉप रैंकर सिंगुलैरिटी को अच्छे से फॉलो करता है। अब सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि मैं जो भी चीजें कर रही हूँ वो सिंगल सिंगल करूंगी, मतलब ये कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो उसके अंदर मैं सिंगल टीचर को एंड टू एंड फॉलो करूंगी, एक सिंगल बुक उठाऊंगी जिसका एंड टू एंड सॉल्व कर रही होंगी, एंड अगर मेरे पास टेस्ट सीरीज है तो मैं सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रही होंगी। तो अभी पॉइंट ये आता है कि वो सिंगल चीजें मैं सिलेक्ट कैसे करूँ, मैं कैसे पता करूँ कि कौन सी बुक मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी टीचर्स मेरे लिए बेस्ट है। तो ध्यान से सुनना कि अगर हम शुरू करते हैं टीचर्स के साथ, तो आपके लिए वही टीचर बेस्ट होता है जिनसे आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ आती है, आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो, एंड आपकी वो वाइब मैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि एडवांस के अंदर हमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कंसेप्ट मुझे समझ आया कि नहीं। तो जिन टीचर से आपको जल्दी चीज़ें समझ आती है उनके थ्रू कंसेप्ट जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप जल्दी सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर पाओगे। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर उन्हीं टीचर्स के साथ एंड टू एंड चलना है जिनकी बातें आपको अच्छे से समझ आती है, एंड जो अच्छे से आपको फील करवाता है कि यस मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मिल रही है। तो टीचर्स फिक्स करने के बाद जो बुक्स वाला डाउट है वो ऑलरेडी फिनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जो टीचर्स आपको एडवांस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको बताते हैं कि आपको कौन सी फॉलो करनी होती है, तो जो उन्होंने बताई है वो आपको गाइड भी कर रहे होंगे कि उसे कैसे फॉलो करना होता है। तो इसलिए वो जो सजेस्ट कर रहा है उस बुक को उठाओ एंड उसी को एंड टू एंड सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड एग्जाम तक वो एंड टू एंड पूरी होगी भी नहीं, बट स्टिल हमारी वो जो थिंकिंग स्किल है, जो अप्रोच करने की स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं मेरी बात करती हूँ ना, तो मैंने केमिस्ट्री में मोहित सर को एंड टू एंड फॉलो किया था। तो मोहित सर ने क्या किया था कि हमें फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए प्रॉपर्ली बुक्स बता दी थी, एंड उसमें क्वेश्चंस भी मार्क करवा दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को एंड टू एंड फॉलो किया था, एंड आज भी काइजन के अंदर ऐसे ही चल रहा होता है कि काइजन 99 परसेंटाइल क्लब के अंदर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड किया जा रहा होता है, जिसमें केमिस्ट्री स्पेसिफिक सारी चीज़ें सेशंस और हो रहे होते हैं, एंड जो नॉन एकेडमिक पार्ट होता है वो बिंगाइटन की टीम गाइड कर रही होती है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रही होती है, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये दोनों डाउट्स तो हो गए क्लियर। अब इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज को मुझे एंड टू एंड फॉलो करना है। तो अभी ध्यान से सुनो कि जेईई एडवांस की जो रैंक होती है वो टेस्ट सीरीज से नहीं बनती है, या बहुत सारे टेस्ट देने से नहीं बनती है। जेईई एडवांस की रैंक बनती है प्रॉपरली अच्छे से टाइम टारगेटेड सॉल्विंग करने की। तो हमेशा फोकस करना है कि मैं जो सॉल्विंग कर रही हूँ वो टाइम टारगेटेड है, टाइम बाउंड है। इसीलिए जब भी आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो टाइम बाउंड सॉल्विंग की हैबिट बनाओ कि आप टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कर रहे हो, अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, एंड डेफिनेटली अगर आप टेस्ट पेपर्स नहीं भी देते हो एंड टाइम बाउंड सॉल्विंग को अच्छे से यूज़ कर लेते हो तो भी आप एक अच्छी रैंक बना सकते हो। तो इसलिए हमें जनरली अगर टेस्ट देना है तो जिन कोचिंग के साथ आप चल रहे हो उन्हीं के टेस्ट को प्रेफर करो, उन्हीं को ही दो, एंड उसके साथ साथ टाइम बाउंड सॉल्विंग ज़्यादा करो, क्योंकि रैंक टाइम बाउंड सॉल्विंग टाइम टारगेटेड सॉल्विंग से बनने वाली है। ठीक है, तो अभी ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब आपका काम ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बता के जाओगे कि कौन से टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, कौन सी बुक को एंड टू एंड सॉल्व करने वाले हो, एंड आज के बाद भटकना नहीं है कि ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं, जो फिक्स किया है उसी को एंड टू एंड सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट।